हेलो स्टूडेंट्स, आज आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 के लिए जो हिंदी की नई पाठ्य पुस्तक आई है मल्हार, उसका सेकंड चैप्टर गोल। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड चैप्टर गोल। ठीक है, इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर जो है मातृभूमि कविता वो कंप्लीट कर लिया है। आज हम करेंगे सेकंड चैप्टर गोल, जो कि एक संस्मरण है, मेजर ध्यानचंद द्वारा लिखा गया है। उसके बाद हम करेंगे एक दौड़ ऐसी भी। ठीक है, पढ़ने के लिए कहानी है, उसको भी हम आज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर गोल। इस पाठ का नाम पढ़कर आपके मन में कुछ गोल वस्तुओं के नाम या चित्र उभरे होंगे। गोल गेंद, गोल रोटी, गोल चंद्रमा, है ना। लेकिन यह पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और उसे करने वाले के बारे में है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। यह पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के संस्मरण का एक अंश है। ठीक है, क्या है ये पाठ जो है वो एक खिलाड़ी है, उनके संस्मरण। संस्मरण क्या होता है? कोई भी चीज़ अगर हम याद करके उसे लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? संस्मरण। ठीक है, आइए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन थे वे प्रसिद्ध खिलाड़ी। ठीक है, हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और जानेंगे कि वो प्रसिद्ध खिलाड़ी, ठीक है, जिन्होंने ये संस्मरण लिखा है वो कौन थे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर सेकंड। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोकझोंक की घटनाएं होती रहती हैं। खेल में तो यह सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी यह सब चलता था। ठीक है, इसमें लेखक क्या कह रहा है कि जो खेल है, खेल में धक्का मुक्की, ठीक है, थोड़ी बहुत नोक झोंक जैसी जो सामान्य चीज़ें हैं ये चलती रहती हैं। ठीक है, जैसे आज भी हम खेलते हैं तो आज भी होता है ना, वैसे ही। तो वैसा ही लेखक जो है इसमें बता रहा है। ठीक है, सन 1933 की बात है। उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेलता था। ठीक है, पंजाब उस टाइम पे जो है भारत पर किसका अधिकार था? ब्रिटिश का अधिकार था। उनकी जो सेना थी उसमें एक पंजाब रेजिमेंट थी। तो जो लेखक है वो पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेलते थे। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। ठीक है, पंजाब रेजिमेंट हो गई जिसमें लेखक खेलता था, और दूसरी कौन सी है? सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम। ठीक है, इन दोनों टीमों के बीच क्या हो रहा था? मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते थे, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार हो जाती। ठीक है, जो माइनर्स टीम के खिलाड़ी हैं वो लेखक से गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश जो है वो बेकार हो जाती। इतने में एक खिलाड़ी गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी, मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। ठीक है, वो खिलाड़ी जो था वो फ्रस्ट्रेट हो गया क्योंकि जो लेखक है उसे गोल नहीं करने दे रहा था। तो उसने क्या किया? हॉकी उठाई और लेखक के सिर पर दे मारी। और जब वो खूनम खून हो गए लेखक, तो उनको क्या किया गया? मैदान से बाहर ले जाया गया। ठीक है, ताकि उनकी मरहम पट्टी वहाँ पर की जा सके। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। ठीक है, तो लेखक जो है थोड़ी देर बाद, ठीक है, जब उसकी ड्रेसिंग हो गई तो उसके बाद वह खेल के मैदान में उतरा और उसने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर क्या कहा कि तुम चिंता मत करो, जो तुमने मेरे साथ किया है इसका बदला मैं तुमसे ज़रूर लूँगा। मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। ठीक है, अब वो जो खिलाड़ी था दूसरा वह घबरा गया और उसे हर समय यही लगने लगा, वह उसकी ओर देखता रहा, लेखक की ओर, कि ना जाने कब वह मेरे सिर में हॉकी मार दे। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। ठीक है, लेखक क्या कह रहा है कि मैंने एक के बाद एक फटाफट से 6 गोल कर दिए। वो जो खिलाड़ी था दूसरा, वो तो इसी असमंजस में था कि ना जाने कब ये मेरे सिर पर मार देगा, उसका खेल से ध्यान हट गया और लेखक ने इसका फ़ायदा उठाया और क्या किया? उसने झटपट से 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। ठीक है, जब खेल ख़त्म हो गया
तो जो लेखक है उसने उस खिलाड़ी की पीठ दोबारा फिर से थपथपाई जिसने उनके सर पर हॉकी दे मारी थी कि खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं है मेरे दोस्त। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। मैंने तो अपना बदला ले लिया, क्या करके? 6 गोल करके, ठीक है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता, ठीक है। अगर तुम मुझे नहीं मारते तो हो सकता है कि मैं 1 आधा गोल करता, लेकिन बदले की इस भावना ने मुझे क्या किया? बदले की इस भावना ने जो है 6 गोल करने के लिए मुझे उत्साहित किया। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। जो खिलाड़ी था वह सच में बहुत शर्मिंदा हुआ। आपने मेरा बदला लेने का ढंग तो देख ही लिया होगा। सच सुनो, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी, ठीक है। तो उसने क्या किया? मैंने अपना बदला ले लिया। लेखक कहता है कि मैंने हॉकी मारकर अपना बदला नहीं लिया, मैंने वह गोल करके तुम्हें हरा कर अपना बदला लिया है, ठीक है। और बुरा काम करने वाला हर आदमी हमेशा इसी बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी कोई बुरा ही करेगा, ठीक है। तो इसमें लेखक ने क्या कहा है कि जो बुरा करता है उसके साथ हमेशा बुरा ही होता है। जैसे कि उस खिलाड़ी का ध्यान खेल से हट जाता है। क्या हो जाता है? हट जाता है। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र नहीं है। हर किसी से यही कहता कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं, ठीक है। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ तो बच्चे, बूढ़े हो, ठीक है, नौजवान हो, सब मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज पूछते हैं, ठीक है। पर मेरे पास उसका कोई उत्तर नहीं होता, क्योंकि मेरे पास कोई गुरु मंत्र है ही नहीं। किसी से यही कहता तो फिर मैं हार कर किसी से यही कह देता कि तुम लगन से खेलो, साधना से खेलो, खेल की भावना से खेलो, तो यही तुम्हारा सबसे बड़ा जो है गुरु मंत्र है सफलता का। मेरा जन्म सन 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ। अब लेखक क्या कह रहा है? अब लेखक अपने बारे में बता रहा है, ठीक है। क्योंकि ये संस्मरण है ना, तो लेखक के साथ ये घटना पहले हो चुकी थी, तो उन्होंने इसको याद करके बाद में लिखा, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या है? एक संस्मरण है। ये प्रश्न जो है वो पेपर में आता है कि गोल क्या है? एक संस्मरण है। गोल जो रचना है वो कौन सी विधा के अंतर्गत आती है? तो यह एक संस्मरण के अंतर्गत आती है, ठीक है। इसमें कवि कहता है कि मेरा जन्म जो है वो 1904 में प्रयाग के एक साधारण से परिवार में हुआ। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया, ठीक है। जब उनकी उम्र 16 साल की थी तब वो फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक जो है आम सिपाही के रूप में भर्ती हुए थे। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफ़ी नाम था, ठीक है। जिस रेजिमेंट में लेखक भर्ती हुए थे उसका क्या था? हॉकी का जो खेल होता है उसमें काफ़ी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेखक कहता है कि उसका तो नाम था मेरी रेजिमेंट का तो हॉकी के खेल में, पर मेरी जो है खेल के प्रति कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे, ठीक है। कौन थे उस समय उनकी रेजिमेंट के सूबेदार? मेजर तिवारी थे। वे बार बार मुझसे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था, ठीक है। जो उनके मेजर तिवारी थे, सूबेदार थे, वो उन लेखक से बार बार कहते थे खेलने के लिए, ठीक है, लेकिन उनके पास कोई निश्चित समय नहीं था खेलने के लिए। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते, अभ्यास शुरू कर देते और उस समय तक मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था, ठीक है। जो सैनिक है वो कभी भी, उनका कोई निश्चित समय नहीं था खेलने का कि हमें प्रॉपर इसी टाइम पे खेलना है। वह जब भी चाहते, जब उनका मन करता, मैदान में पहुंच जाते और खेल का अभ्यास करने लगते। उस समय लेखक जो थे वो कह रहे हैं कि मुझे ये खेल नहीं आता था, मैं इस खेल में नया नया खिलाड़ी था, ठीक है। तो यहाँ पर लेखक जो है वो अपने बारे में बताते हैं कि उनका जन्म कब हुआ, ठीक है, कैसे परिवार में हुआ, कैसे उनकी जो है सिपाही के रूप में भर्ती हुई, कैसे जो है खेल के प्रति उनका आकर्षण हुआ, ठीक है, कैसे वो खेल के जो है खेल रेजिमेंट में खेलने के लिए गए।
इस बारे में जो है लेखक ने बताया है। जैसे जैसे मेरे परिवार मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की मिलती गई, ठीक है। जैसे जैसे वो खेल में आगे बढ़ते गए वैसे वैसे उनका प्रमोशन भी होता गया। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया, ठीक है। इसमें जो है लेखक कह रहे हैं कि 1936 में जो बर्लिन में ओलंपिक के खेल हुए थे उसमें उन्हें कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में लॉन्च था, ठीक है। उस टाइम जो है वो सेना में उच्च पद पर जो है अग्रसर थे। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया, ठीक है। जब बर्लिन में वो लोग ओलंपिक खेले तो लोग उनके खेल से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें क्या कहने लगे, हॉकी का जादूगर कहने लगे। इसका मतलब यह नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था, ठीक है। इसका यह मतलब नहीं है कि सारे गोल मैं ही करता था। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती थी कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए, ठीक है। इसमें लेखक क्या कह रहा है कि मेरी तो यही कोशिश रहती थी कि मैं गोल नेट तक जो है, अब आपने देखी होगी ना जब हॉकी खेलते हैं तो बॉल को एक नेट के अंदर जो है वो डाला जाता है, तो लेखक उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि मेरी यही कोशिश रहती थी कि मैं बॉल को ले जाकर उस नेट तक ले जाऊं और ले जाकर अपने किसी साथी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया में के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया, ठीक है। लेखक क्या कह रहा है कि मेरी इसी खेल की भावना ने दुनिया के सभी खेल प्रेमियों का दिल जो है वो जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला, ठीक है। उस समय जब बर्लिन ओलंपिक खेलने गए थे लेखक तो उनकी टीम जो है वो गोल्ड मेडल लेकर आई। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है, ठीक है। इसमें लेखक क्या कह रहा है कि उस समय पर जो भी हार होती या फिर जीत होती तो मैं हमेशा अपने दिमाग में एक ही बात रखता था कि मेरी हार हो या जीत हो वो केवल मेरी नहीं है, वह मेरे पूरे देश की है, ठीक है। इसमें कवि ने क्या कहा है कि 1936 में जब वो ओलंपिक खेलने गए तो उन्हें हॉकी का जादूगर जो है लोगों ने कहना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया उन्होंने स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। वो खेलने गए थे ना ओलंपिक बर्लिन में तो वो स्वर्ण पदक लेकर आए थे। तो ये था हमारा संस्मरण जो मेजर ध्यानचंद द्वारा लिखित है, ठीक है। आप पिक्चर में देख रहे हैं ये वही हॉकी टीम है जो बर्लिन में ओलंपिक में गई थी खेलने के लिए, ठीक है। अब हम करते हैं लेखक परिचय। यदि कोई खिलाड़ी अपनी आत्मकथा का नाम गोल रखे तो इससे हमें पता ही चल जाता है कि उसे अपने खेल से कितना प्यार रहा होगा। वे अमर खिलाड़ी हैं, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद, इतने महान कि भारत उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है। भारतवासी उनके जीवन से प्रेरणा ले सके इतने महान खिलाड़ी की भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न भी उनके नाम पर ही दिया जाता है, ठीक है। भारत का जो खेल रत्न पुरस्कार है वो भी मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर ही दिया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा बच्चों कवि परिचय। अब हमारा लेखक परिचय